जय माँ हिंगलाज भक्तों। नवरात्रि के चौथे दिन आज हम कूष्मांडा माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जो कि बहुत दिव्य और पौराणिक मानी गई है। तो चलिए भक्तों, इस दिव्य और पौराणिक कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। भक्तों, माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड में चारों ओर घोर अंधकार था और कहीं भी प्रकाश नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात छोटा, ऊष्म मतलब ऊर्जा या ताप, और अंड मतलब ब्रह्मांड, अर्थात जिस देवी ने अपनी छोटी सी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की, उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा था जब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी और ना ही कोई जीव। चारों ओर केवल शून्य ही शून्य था। तभी देवी ने अपनी योग माया से एक दिव्य स्वरूप धारण किया और मुस्कुराई। देवी की उस मुस्कान से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर ही है। उनकी दिव्य शक्ति के कारण ही सूर्य देव को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा के तेज के कारण ही पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ सिंह पर सवार रहती हैं और उनका तेज सूर्य के समान चमकता है। एक बार असुरों के अत्याचार से देवता अत्यंत परेशान हो गए। असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवताओं ने मिलकर माँ कूष्मांडा की आराधना की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने देवताओं को शक्ति प्रदान की। देवताओं ने उस शक्ति के बल पर असुरों को पराजय किया और स्वर्गलोक को वापस प्राप्त किया। माँ कूष्मांडा को कद्दू अत्यंत प्रिय माना जाता है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहा जाता है। इसी कारण देवी को कूष्मांडा नाम मिला। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कद्दू का भोग लगाने से विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से रोग और कष्ट दूर होते हैं, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कूष्मांडा का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें धन और समृद्धि प्राप्त होती है, रोगों से उन्हें मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा और उनकी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, माँ कूष्मांडा उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कराती हैं। भक्तों, अगर आप लोगों को कूष्मांडा माता की यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो नवरात्रि की 9 कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कूष्मांडा माता की जय जरूर लिखें। जय मां हिंगलाज भक्त।